10th की एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, तो उसी का इंट्रोडक्शन सेशन है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और इसे किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टर्म्स को। टर्म्स क्या होती हैं? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें नंबर पार्ट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये 2x, ये एक टर्म है, इसमें एक होता है नंबर पार्ट। नंबर पार्ट जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2, इसमें कोई भी नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक यूज किया जाता है। 2 इसमें नंबर पार्ट है जिसे कोफिशिएंट भी कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है वेरिएबल पार्ट, जैसे कि यहाँ पर है x। वेरिएबल पार्ट में कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट A से लेके Z तक यूज किया जा सकता है, इसे कहा जाएगा वेरिएबल पार्ट। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2, कोई भी नंबर, तो वो होगा नंबर पार्ट यानी कोफिशिएंट। और वेरिएबल पार्ट की कोई पावर भी दी जा सकती है। पावर का मतलब होगा कोई भी होल नंबर। पावर इसकी जो होगी वो होगी 0, 1, 2, 3, कोई भी होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, 0 से इंफिनिटी तक इसकी पावर हो सकती है वेरिएबल की, तो ये भी वेरिएबल में ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ये ऐसी टर्म्स की चेन होती है, ठीक है, जो प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5x। 5x एक टर्म है जो माइनस के साइन के साथ 3y यानी कि दूसरी टर्म 3y से जुड़ी है, और उसके बाद प्लस का साइन लगा है, और उसके बाद दिया गया है 2। और ये भी 2 जो है हमारी, ये भी टर्म है। अब आप कहोगे कि इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, ये टर्म किस तरह से हुई? तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। मान लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में x, ठीक है, 2x है, और यहां पर जो वेरिएबल पार्ट है इसकी पावर है 0। अगर वेरिएबल पार्ट की पावर 0 हो गई, किसी की भी पावर 0 होगी, तो उसका मतलब क्या होता है? 1, यानी कि x की पावर 0, इसका मतलब क्या है? 1। तो अगर x की पावर 0 की जगह मैं 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 2। तो कोई भी सिंगल डिजिट होगा वो भी एक टर्म हो सकता है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? चेन ऑफ टर्म। बहुत सारी टर्म प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ी होती हैं, तो उसे कहा जाएगा पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। किस तरह से? अगर कोई पॉलिनोमियल जिसके सिंगल टर्म है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 2x, ये एक सिंगल टर्म है, तो इसे कहा जाएगा मोनोमियल। मोनो यानी कि मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, अगर किसी में 2 टर्म है, जैसे कि 5x प्लस में 3, अगर 2 टर्म है तो उसे कहा जाएगा बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है BI, बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, जो इसमें 2 टर्म होती हैं। ऐसे ही किसी में 3 टर्म है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 5x एक टर्म है, 3x और 4, 3 अलग अलग टर्म्स हैं जो प्लस या प्लस के साइन के साथ जुड़ी हैं। माइनस भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे कहा जाएगा ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा टर्म आती हैं तो उसे कहेंगे हम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बाकी इनको भी पॉलिनोमियल्स ही कहा जाता है, लेकिन इनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसे कहा जाएगा डिग्री। एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे हमें पॉलिनोमियल दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर हमसे पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल है यहाँ पर x, तो x की हाईएस्ट पावर कहां पर है? इसमें यहाँ पर है x की पावर 2, तो यही हो जाएगी इसकी डिग्री। ठीक है, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दिया गया हमें 8x स्क्वायर माइनस 14x की पावर 6 प्लस में 4x की पावर 3 प्लस में 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की 6, तो ये हो जाएगी इसकी डिग्री। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये प्रॉपर वे में अरेंज नहीं किया गया है, अरेंजमेंट इसकी ढंग से नहीं की गई है। तो पॉलिनोमियल की अरेंजमेंट किस तरह से की जाती है? जो हाईएस्ट पावर होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है। तो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू क्या है? माइनस 14x की पावर 6, तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहले माइनस 14x की पावर 6। उसके बाद लोअर पावर वाली वैल्यू, उसके बाद पावर का 6 से कम पावर किसकी है? इसकी, तो प्लस में 4x की पावर 3, 3 से पावर कम किसकी है? 2, इसकी 8x स्क्वायर, तो प्लस में 8x स्क्वायर, और उसके बाद बचा जो 3। ठीक है, तो प्लस में 3। इसे इस तरह से अरेंज किया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिग्री पावर के। ठीक है, तो पावर सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज किया जाएगा। और जो भी इसके आगे साइन है, वैल्यू जो भी टर्म है उसके आगे साइन लगा है वो उसके साथ ही रहेगा। यहाँ पर जैसे माइनस का साइन है 14 के साथ इसके
साथ आएगा। जैसे यहाँ पर प्लस 4x की क्यूब का साइन है इसके साथ, अगर इसके आगे कोई साइन नहीं लगाए तो इसके सामने क्या होगा, प्लस। इस तरह से इसकी अरेंजमेंट की जाती है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहा जाता है जहां पर डिग्री होती है 1, यानी कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे यहाँ पर है वेरिएबल, इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी तो हमें समझ लेना है 1। तो अगर डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल की तो उसे कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर किसी में डिग्री 2 है, जैसे यहाँ पर है 4x² + 7x + 3, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। अगर 2 डिग्री है तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए होल नंबर। पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। पावर अगर हमें 1.2 इस तरह से पॉइंट में दे रखी है, 2/3 फ्रैक्शन में दे रखी है, या और कोई पावर दे रखी है जो होल नंबर नहीं